आपके भाई की बहू रानी अब नए नए गुल खिलाने लग गई है। भगवान ही जाने उनके इरादे क्या है। हर बार तो नए हथकंडे अपनाते हैं। अब तो मेरे करीब आने की बहुत कोशिश चल रही है, बहुत कोशिश चल रही है। मैं सच कहती हूँ जी, मुझे उन लोगों से अब डर लगता है। पता नहीं कब सांप की तरह डस दे। हाँ, आज मेरे खांसने की आवाज क्या सुन ली फोन पे। आ गई तुरंत दवा की शीशी लेकर। कहने लगी ताई जी ये दवा पी लीजिए, ये पीने से खांसी ठीक हो जाएगी। अरे मैं क्या कोई बेवकूफ हूं ये पीने के लिए? इसमें तो जहर होगा, जहर। हाँ, ये पीने के बाद खांसी से क्या, मुझे तो दुनिया से ही छुटकारा मिल जाएगा। हाँ, सुना आपने? सो गए क्या या सोने की एक्टिंग कर रहे हो? हाँ हाँ, अच्छा नहीं लगता ना ये सब कुछ सुनना अपने भाई के बहू रानी के बारे में। अरे ये बॉटल तो सील्ड है। पीकर देखूं क्या, जहर तो नहीं होगा इसमें? हे राम। थोड़ा सा तो आराम मिला भाई। मैडम आपका खाना लगवा दूं? देर काफ़ी हो चुकी है और कल सुबह आपको जल्दी भी उठना है। श्री गणेश फार्मास्यूटिकल्स के साथ आपकी मीटिंग है ना? एक्चुअली ऋतु अभी नहीं, कुछ देर बाद। सिर आता ही होगा, वो जैसे आएगा ना मैं उसके साथ खा लूंगी। वो नहीं आएंगे। क्या? तुम्हें कैसे पता? उनका फ़ोन आया था, कह रहे थे नहीं आ पाएंगे। सिड ने फ़ोन किया और तुमने मुझे बताने की ज़रूरत नहीं समझी ऋतु। मैडम मैं आपका दिल नहीं दुखाना चाहती थी, लेकिन आपको इस तरह उनका इंतज़ार करते देख मुझसे रहा नहीं गया। प्लीज़ मैडम आप खाना खा लीजिए, नहीं तो आप बीमार पड़ जाएंगी। ठीक है ऋतु, तुम पल्लवी से कह दो खाना मेरे कमरे में लगवा दे। मैं यहाँ खा नहीं पाऊंगी। सिड की खाली कुर्सी देख के मुझसे खाया नहीं जाएगा। उसे बहुत मिस कर रही हूँ। मैडम डोंट माइंड मी सेइंग दिस, मगर आपको नहीं लगता कि हम माएँ कुछ ज़्यादा ही इमोशनल हो जाती हैं? अब सिद्ध बाबा जहाँ भी है उन्होंने तो खा ही लिया होगा ना। उन्होंने तो आपकी परवाह नहीं की, या फिर ये नहीं सोचा कि घर पर उनका कोई इंतज़ार कर रहा है। इसलिए प्लीज़ आप खा लीजिए। वैसे भी आज का दिन आपके लिए काफ़ी हेक्टिक था। तुम ठीक कह रही हो ऋतु। अच्छा पल्लवी से कहना जैसे ही सिड आए वो मुझे जगा दे प्लीज। जी। खाना ले आऊं आपका? देर काफी हो चुकी है। नहीं, मैं घर जाकर ही खा लूंगी। नमस्ते सिद्ध बाबा। नमस्ते। गुड इवनिंग सिद्ध बाबा। सुनो ये फाइल्स जाकर कार में रखा और मैडम को मत जगाना। ओके मैम। मैम सो गई? जी हाँ, खाना खाकर सो गई। कल सुबह उनकी मीटिंग है ना। आपके लिए खाना लगवा दूं? उन्होंने तो खाना खा लिया होगा मेरे बिना, और मेरा इंतजार भी नहीं किया।
फ्रैंकली स्पीकिंग वो आपको एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी। कल भी आप नहीं आए और आज भी पूरा दिन आपने फ़ोन नहीं किया। उनके समझ में नहीं आ रहा था कि आपको कांटेक्ट करे भी तो कहाँ। इनफैक्ट आज काफ़ी गुस्से में थी वो। क्यों? शायद आपके साथ वो काफ़ी डिसअपॉइंटेड है कि आप उनकी कोई भी बात नहीं सुनते। वो तो कह रही थी कि आपके लिए खाना भी ना बनाया जाए, तभी आपको अक्ल आएगी। ऐसा कहा उन्होंने? सिद्ध बाबा, आप उन्हें भी तो समझने की कोशिश कीजिए। माँ है वो आपकी, और कोई भी माँ अपने बच्चे का बुरा नहीं चाहती। कौन सा मीन किया होगा उन्होंने? ऐसे ही गुस्से में कहा होगा। सुनो, खाना है? अभी तो आपने मना किया था। अच्छा ठीक है, तुम जाओ। अब मैं तो उनकी एम्प्लॉई हूँ। अगर उनकी बात नहीं मानूंगी तो कमाऊंगी खाऊंगी कहाँ से? सिद्ध बाबा, आप मेरे घर चलिए, मैं अपने हाथों से पराठे बनाकर आपको खिलाऊंगी। नहीं आंटी, मुझे भूख नहीं। अरे सिद्ध बाबा कहाँ चले गए? मैं तो उनके लिए खाना लाई थी। उन्हें भूख नहीं है, और मैडम से मत कहना कि सिद्ध बाबा बिना खाना खाए सो गए, वरना उन्हें बहुत बुरा लगेगा। देखा था ना कैसे चुपचाप अपने कमरे में बैठकर उन्होंने खाना खाया था। आप ठीक कह रही हैं, मैं नहीं बताऊंगी। पता नहीं किसकी नज़र लग गई दोनों माँ बेटे के प्यार को। मम्मी, आप ये बना सकते हो? ये देखना पड़ेगा बेटा। लाओ दिखाओ। इसमें क्या लिखा है? ये व्हील है ना इसका। इसको ऐसे किया, इसमें डाला, फिर इसका एक बोल्ट होगा जो ऐसे, फिर ये, और चलो खाना खा लो। माँ एक मिनट। हाँ, तुम भी बिल्कुल आरो की तरह लग रही हो इस वक्त। जैसे आरो को खेलते वक्त कोई होश नहीं रहता, तुम्हारा भी इस वक्त वही हाल है। बेटा अभी खा लो, बाद में मम्मी बना देगी तुम्हारे लिए। नहीं बड़ी मम्मी, मैं बाद में खाऊंगा। अरे ये क्या करी आप माँ? मैं खा लूंगी ना बाद में। क्यों? अगर मैं आरो को खिला सकती हूँ तो क्या तुम्हें नहीं खिला सकती? तू मेरी बेटी नहीं है क्या? बेबी 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 बेबी। अरे माँ, मैं आपको एक बात तो बताना ही भूल गई। आज मेरी फोटो छपी अखबार में। सच? कब? कहाँ? क्या लिखा है? तूने मुझे दिखाया क्यों नहीं अभी तक? मैं अभी लाती हूँ। ये देखिए। अरे वाह, वेरी गुड, शाबाश बेटा। अरे ये तो उस जर्नलिस्ट ने ऐसे ही लिख दिया, लेकिन शायद आपने पढ़ा नहीं। ये उसी हेयर रिमूविंग क्रीम के बारे में है जो आपने बनाई थी। अरे बेटा, मैंने बनाई तुमने बनाई, क्या फर्क पड़ता है? मानसी, मैं हमेशा अमर को बहुत ऊंचाइयों पर देखना चाहती थी, वो तो नहीं हो सका। लेकिन अब मैं चाहती हूँ कि तुम बहुत कामयाब हो, ऊंचाइयों पर पहुंचो, नाम कमाओ बेटा। ये वही फोटो है ना मानसी, जो तुमने और अमर ने साथ साथ खिंचवाई थी? देखो, इन्होंने अमर को काट कर कैसे अलग कर दिया। सब भूल गए मेरे बेटे को। ओह सिड बेटा, व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज। कहीं आपने भी तो खाना नहीं खा लिया?
अरे भाई ऐसे क्यों पूछ रहे हो? और अगर खा भी लिया हो तो क्या हुआ, तुम्हारे साथ फिर से खा लूंगा। मॉम सो गई जी हाँ, खाना खाकर सो गई। और मेरा इंतजार भी नहीं किया। वो तो कह रही थी कि आपके लिए खाना भी ना बनाया जाए। थैंक्स डैड। थैंक्स? देखो सिड, मेरे साथ ये थैंक यू वैंक यू की फॉर्मेलिटी मत करो। हाँ अच्छा बताओ क्या खाओगे तुम? वैसे इस घर का मेन्यू जरा लिमिटेड है, बट लेट्स सी। देयर इज चिकन लॉलीपॉप। अरे हाँ, पालक मटर भी है। तो एक काम करते हैं, चिकन लॉलीपॉप और पालक मटर को शांताबाई की हेल्प से गर्म करते हैं, और ब्रेड तो है ही है। शांताबाई? मेरे माइक्रोवेव का नाम है शांताबाई। डैडी यू आर फनी। मैं तुम्हारे लिए खाना लेके आता हूँ। चलो डैड, आई विल गिव यू हैंड। अरे ग्रेट, चलो कम ऑन। अच्छा बताओ, हाउ वाज द डे टुडे? कहाँ से शुरू करूं डैड? वहां से शुरू करूं जहां से शुरू हुआ था मेरा दिन, या फिर वहां से जहां से मेरा दिन बढ़िया हुआ? देखो सर, मुझे तुम्हारी बोरिंग लाइफ गाथा नहीं सुननी है। वहां से शुरू करो जहां से दिन बढ़िया गया था। एक्चुअली डैड, मेरा बढ़िया दिन तो दिन ढलने के बाद ही शुरू हुआ। क्या? दिल ढलने के बाद? वाह बेटा, क्या शाराना अंदाज है। अच्छा एक बात तो बताओ, तुम्हारी जिंदगी में कोई लव इंटरेस्ट तो शुरू नहीं हो गया? कोई लड़की वड़की का चक्कर? डैड, लड़की तो है लेकिन लव इंटरेस्ट नहीं है। अपनी मानसी। क्या तुम्हें वो फिर मिल गई थी? नहीं, मिली तो नहीं है, लेकिन मिल जाएगी। डैड, वो बिल्कुल अलग है। आज तक मैं जितनी लड़कियों से मिला हूं या जितनी लड़कियों को जानता हूं मैं, उन सबसे बहुत अलग है। वो तो है। आई मीन, शी इज फैसिनेटिंग। शी इज रियली फैसिनेटिंग डैड, शी इज। आज आप जानते क्या हुआ? आज पहली बार सिद्धार्थ बख्शी के साथ एक लड़की रेस्टोरेंट में टच गई। कैन यू इमेजिन डैड? मेरे साथ ऐसा कभी नहीं हुआ डैड। उसने अपने पैसे दिए और मैंने अपने पैसे दिए। आज पहली बार किसी ने मेरे साथ चाय इसलिए नहीं पी कि मैं पम्मी बख्शी का बेटा हूं। आज पहली बार मुझे कितना इजी फील हुआ, कितना कंफर्टेबल था मैं। डैड, शी इज अमेजिंग। शी इज अमेजिंग पर्सन डैड। आज से पहले मेरा दिल कितना खाली खाली था, लेकिन आज उसने भर दिया डैड। रियली। एंड आई लाइक हर। डैड, एक बात कहूंगा आपसे, चाहे आपको बुरा लगे लेकिन मैं कहूंगा जरूर। आज पहली बार बाहर की पानीपुरी आपके हाथ के बनाए हुए चिकन से ज्यादा टेस्टी लगा मुझे। अच्छा बेटा, नहीं नहीं अभी तो तुम्हें यही लगेगा, सभी लगेगा। सॉरी डैड, आई एम प्राउड ऑफ यू एंड आई एम वेरी हैप्पी फॉर योर सन। थैंक्स डैड, इट्स ऑल बिकॉज ऑफ यू। सुनो, एक 500 का नोट देती जाओ। क्यों? मैं तुम्हारी बैंक हूं? तो मत दो ना, मेरा क्या है। शाम को पार्लर से लौटते वक्त अपनी ग्रोसरी खुद ही लेती आना। ये अच्छी बात कर लेते हो तुम राजन। सारा घर का काम मैं ही करूं, घर भी मैं चलाऊं, घर का सारा काम भी मैं करूं। नहीं नहीं, इसके लिए तो मैं हाजिर हूं ना। अब जब कुछ काम नहीं करता हूं तो अपनी बीवी की धौंस तो सहने का काम कर ही सकता हूं। राइट। अब कहो तो तुम्हारा रिसेप्शनिस्ट भी बन जाओ। फोन अटेंड करूं? रोका किसने? हेलो जी, बोलिए। हाँ 1 मिनट। कौन है? मिसेस विज का फ़ोन है। आज फेशियल के लिए अपॉइंटमेंट चाहिए। मानसी से। मानसी से? हाँ मानसी से। कहो तो मना कर दूं? बिजनेस बंद करवा कर रहोगी तुम। हेलो, गुड मॉर्निंग मिसेस विज, हाउ आर यू? हाँ, yeah 11:30 is absolutely fine. Yeah, I'll be there. Bye. Have a nice day. कमाल है, बहुत सही औरत को अपॉइंट किया है तुमने। वैसे वो तुम्हारी सेक्रेटरी कम और तुम उसकी अपॉइंटमेंट बुक ज़्यादा लगती हो। सही कहा है किसी ने कि भाई जैसे को तैसा ही मिलता है।
पार्लर तुम्हारा है और आए दिन अखबार में फोटोएं और खबरें उसके बारे में छपती हैं। वैसे करुणा, मैंने तो यहाँ तक सुना है कि मानसी अपनी सैलरी से 3 गुना ज्यादा पैसे टिप में ही कमा लेती है। तुम एक काम क्यों नहीं करती हो, उसकी कमीशन एजेंट बन जाओ। उसका फ्यूचर तो ब्राइट है ही, साथ साथ तुम्हारा भी हो जाएगा। थैंक्स। रहने दे रहने दे रहने दे। अरे माँ, कितनी बार कहूँ तुझे, तुझे ये सब करने की जरूरत नहीं है, मैं कर लूंगी। कुछ ज्यादा थोड़ी ना कर रही थी, मैं सिर्फ भाजी तो काट रही थी, सोचा आपकी मदद ही हो जाएगी थोड़ी। नहीं चाहिए मुझे तेरी मदद। तू क्या बीमार करना चाहती है मुझे? अभी तक अच्छी तरह से हाथ पांव चलते हैं मेरे। भगवान करे आपके हाथ पैर हमेशा ऐसे ही चलते रहे। बस बस बस, एक दिन रिटायर होंगे, लेकिन अभी नहीं। तूने अपना लंच पैक किया? नहीं किया होगा, मुझे मालूम था। वैसे मैं सोच रही हूँ आज तुझे गर्मा गर्म लंच खिलाऊं। वो बाजार के नुक्कड़ पर है ना करुणा का ब्यूटी पार्लर, आज तेरा लंच लेकर आऊं। नहीं नहीं, आप प्लीज वहां मत आइएगा। क्यों क्यों क्यों? बस माँ देखिए ना, मुझे अच्छा नहीं लगेगा कि आप मेरी वजह से वहां तक तो। ओफो। अच्छा सुन, ये ना देख, इसे ले जाना अपने साथ। मैंने चंदन और मुल्तानी मिट्टी का बहुत ही अच्छा फेस पैक बनाया है। मुल्तानी मिट्टी नेचुरल स्ट्रिंजेंट होती है। ले। आपको तकलीफ करने की क्या जरूरत है माँ, और मैं नहीं लेकर जाऊंगी ये सब, और आपको भी आगे से ये सब बनाने की कोई जरूरत नहीं है। क्या बात है, तुम इतनी अपसेट क्यों है? इससे पहले तो तू बड़ी खुशी खुशी ले जाती थी सब कुछ। क्या हुआ, कोई बात है? नहीं माँ, बात क्या है? तुझे क्या लगता है इस आर्टिफिशियल स्माइल से तू मुझसे कुछ छुपा पाएगी? हरगिज नहीं। क्या बात हुई है, बता, सच बता। माँ वो करुणा को पसंद नहीं है। क्यों पसंद नहीं? हम उससे इसके लिए कुछ ले थोड़ी रहे हैं, ये तो हम अपनी ओर से कर रहे हैं, और उसे तो बहुत खुश होना चाहिए। इसका जिक्र तो अखबार में भी हुआ था। अब इसी बात का तो रोना है माँ। उसने कुछ कहा तुमसे? उसे ये अच्छा नहीं लगा कि मेरा आर्टिकल छपा है अखबार में। अब वो ये सोचती है कि हम उसके पार्लर पर सिक्का जमाने की कोशिश कर रहे हैं अपना। ये कहा उसने? ये कहती तो ओछी दिखती ना, अब तो वो हर बात में मुझे सुनाने की कोशिश करती है। मेरा आर्टिकल क्या छप गया अखबार में, उसका तो रवैया ही बदल गया, पूरा एटीट्यूड ही चेंज हो गया उसका। हर बात पर छिड़क देती है। 5 मिनट लेट क्या पहुंची मैं उस दिन की। उसने कहा और तुमने सुन लिया? और क्या करती माँ, अगर मैं कुछ कहती थी तो कहीं। नौकरी से निकाल बाहर करेगी? वो क्या अंधाता लगी हुई है हमारी? माँ अच्छे खासे पैसे मिल जाते हैं मुझे वहां से, तो फिर मैं क्यों? यही, बस यही गलत हो जाते हैं। सिर्फ इसलिए कि कोई हमारे पेचेक पर दस्तखत कर रहा है, हम उसकी हर बात सही। अरे काम करते हैं तो उसका मेहनताना मिलता है हमें। कोई क्या हमें फ्री में पैसे दे रहा है, हम पर चैरिटी कर रहा है? एक बात हमेशा याद रखो बेटा, कोई हमें 4 पैसे सिर्फ इसलिए देता है कि हम उसे आगे से 8 पैसे कमा कर देते हैं। माँ लेकिन हम। बेटा मैं मानती हूँ कि इस वक्त हम जरूरतमंद हैं और इन पैसों से हमारी जिंदगी थोड़ी सुलझ जाती है, लेकिन आत्मसम्मान भी कोई चीज होती है बेटा, और उसे रोजमर्रा की जरूरतों के लिए गिरवी रखना ठीक नहीं है। अगर भगवान ने मुंह दिया है तो निवाला भी देगा, लेकिन वो हमारा इम्तिहान लेता है। वो देखता है कि हम खुद अपनी इज्जत कितनी करते हैं। अगर हम अपनी इज्जत नहीं करते तो हम ये उम्मीद कैसे रखें कि बाहर वाला हमारी इज्जत करेगा? तुम कभी किसी बात से मत घबराना बेटा, याद रखना तुम्हारी सास अभी जिंदा है।